अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। हम आपके सामने केमिस्ट्री 9th क्लास की यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में हम आपके साथ डिस्कस जो कर चुके हैं वो पीरियडिक लॉ है, पीरियडिक टेबल है। पीरियडिक लॉ क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में तरतीब कैसे दिया जाता है। सबसे पहले हमने डोब्रेनियर ट्राइएड्स के बारे में आपको बताया, फिर न्यूलैंड्स के बारे में बताया कि न्यूलैंड ने कैसे एलिमेंट्स की जो है वो अरेंजमेंट की थी। इसके बाद मेंडलीव के पीरियडिक टेबल के बारे में भी आपको बताया। मेंडलीव का जो पीरियडिक लॉ है उसमें भी बताया कि मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल बनाया था उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था। फिर हम आगे थे मॉडर्न पीरियडिक लॉ पे। ये चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज आपके साथ करेंगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल एंड इट्स फीचर्स जो हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की हम खसूसियात जो हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। अगर इस चैप्टर में से अगर बोर्ड पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आना हो तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कोशिश होगी कि ये इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दी जाएँ ताकि आपको जो है वो ये आसानी याद हो सके और आप पेपर में इसको अटेम्प्ट कर सकें। चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल की जो अहम खसूसियात हैं वो कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक है, बुक में एक पीरियडिक टेबल की शेप बनी हुई है जो आपकी लेबॉरेटरी में भी ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, लगा होगा। पीरियडिक टेबल ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से वो आगे उसकी इंक्रीज़ किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो एक से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और उनकी खसूसियात जो हैं, उनकी खसूसियात में जो पेरियोडिसिटी है वो आ जाती है। तो अब जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा जो पीरियडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में नंबर 1 पे क्या है, इसमें आपसे दो चीज़ें डिस्कस की थी कि इसमें कुछ जो है वो ग्रुप्स होते हैं इसमें और कुछ पीरियड्स होते हैं। जो इसमें अब ग्रुप्स की जो तादाद है इसमें आपने वर्टिकल लाइंस देखी, ऊपर से जो नीचे आ रही हैं वो ग्रुप्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं वो आपके पीरियड्स हैं। अगर मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखा जाए तो इसमें आप जब देखते हैं तो इसमें 7 पीरियड हैं। हाँ जी डियर व्यूअर्स, इसमें 7 पीरियड्स हैं वो जो लेफ़्ट टू राइट लाइंस जा रही हैं जो तकरीबन 7 हैं। तो एग्जैक्ट 7 हैं। जो ऊपर से नीचे आ रही हैं वर्टिकल लाइंस वो 18 हैं, वो 18 जो हैं वो ग्रुप्स हैं इसमें और 7 पीरियड्स हैं। नंबर अब आगे बात कीजिए जो पहला पीरियड है। पहले पीरियड में हमने देखा तो 2 ही एलिमेंट्स हैं। पहले पीरियड में हमें नज़र आता है एक हाइड्रोजन नज़र आ जाता है, दूसरा हीलियम नज़र आ जाता है। जब हम दूसरे और तीसरे की बात करते हैं तो जब पहले पीरियड में तो 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन जब दूसरा और तीसरा है उसमें जो है वो 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये इसका एक फ़ीचर है। इस पीरियडिक टेबल को जब देखें तो हमें वो फीचर्स वही हैं जो हमें पीरियडिक टेबल के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं। नंबर 1 पे है कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जब दूसरे और तीसरे के बाद बारी आ जाती है चौथे और पाँचवें की। चौथा और पाँचवां जो है, चौथा पीरियड भी मुकम्मल है जो है और पाँचवां भी कंप्लीट है। इन दोनों में जो है वह 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर सुन लें जी, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। चौथे और पाँचवें में 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह जब बारी आ जाती है छठे पीरियड की तो छठा पीरियड जो है हम देखते हैं तो वो अभी अनकम्प्लीट है और 7वां पीरियड भी अनकम्प्लीट है। इसी तरह अब जब पीरियडिक टेबल जो है, पीरियडिक टेबल में जब हम देखते हैं तो सबसे नीचे एंड पे 2 लाइनें जो हैं वो दी गई हैं। वो जो 2 लाइनें हैं वो उनका जो तल्लक है जो है वो बेसिकली उनका छठे और 7वें पीरियड से तल्लक रखती हैं। जो एलिमेंट्स जो हैं वो
लेंथेनियम से शुरू हो रहे हैं। 57 जिनका एटॉमिक नंबर है, जो छठे पीरियड से 56 के बाद आते हैं, वो लेंथेनियम से शुरू होते हैं, इसलिए उनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। और जो दूसरी लाइन है एंड पे, जो दो एलिमेंट्स की लाइनें बनी हुई हैं नीचे, जो एंड वाली लाइन है वो बेसिकली 7वें पीरियड से तल्लुक़ रखती है। 7वें पीरियड में 87 और 88 जो एटॉमिक नंबर है रुबिडियम का, वो दिया हुआ है। आगे जो है वो एक्टिनियम आना है। एक्टिनियम का एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर है वो 89 है, लेकिन वो उस वहाँ पे नहीं रखा गया। ये जो 14 एलिमेंट्स की जो लाइंस है ये नीचे रखी हुई है, तो ये एक्टिनियम से शुरू होती है, इसको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन पेपर में ये भी आ जाता है कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स से क्या मुराद है। पीरियडिक टेबल में जो नीचे दो लाइनें दी गई हैं, जो बिल तरतीब लेंथेनियम से और एक्टिनियम से शुरू होती हैं, वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहलाती हैं, और इनका जो तल्लुक़ है वो छठे और 7वें पीरियड के साथ है। अगर ग्रुप्स की बात की जाए तो ग्रुप्स इसमें 18 हैं पीरियडिक टेबल में। वो और लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं, लेफ़्ट पहला आगे सोन चलते जाएँ तो 18 तक जाते हैं। और जब इनको ग्रुप्स में तरतीब दी जाता है तो एक जैसे प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ग्रुप में आ जाते हैं। एलिमेंट्स को जो पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, अगर आप पीरियडिक टेबल को देखें तो एलिमेंट्स के पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया जाता है। और वो ब्लॉक कौन कौन से हैं? एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ़ है। 4 ब्लॉक्स में इसको तकसीम किया जाता है, एस, पी, डी एंड एफ़। आगे जब बात की जाए इसकी पीरियडिक टेबल की, तो ये तो थी इसकी जो है वो खसूसियात जो आपने अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। आगे इसमें अब ग्रुप्स के बारे में आ जाता है। ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पहले भी बता दिया कि इसमें 18 ग्रुप्स हैं जो 1 से लेकर 18 तक जाते हैं, जो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। जब पीरियड्स की बात की जाए तो पीरियड जो है ये वर्टिकल लाइन्स होती हैं। वर्टिकल लाइन जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो वो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो पीरियड्स हैं। पीरियड्स में तादाद जो है वो 7 है। तो इसी तरह आगे जब चलते हैं तो इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर में छोटे छोटे शार्ट क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपके साथ बता दूं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसमें एक एटॉमिक साइज़ आ जाता है, एटॉमिक रेडियस आ जाता है। एटॉमिक साइज़ क्या है? एक एटॉमिक साइज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उस तक जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। और दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसको एटॉमिक साइज़ कहा जाता है। एटॉमिक साइज़ के बाद शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको कहा जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो असल में चार्ज होता है उससे कम चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। इट मीन्स दैट द प्रेजेंट इन द इनर शेल आर शील्ड फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन न्यूक्लियस फेल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट वो इफेक्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो असर है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो महसूस करते हैं, तो उन पर उसका असर दिखाई देता है, उसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। आगे इसके छोटा सा टॉपिक है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शार्ट क्वेश्चन के हवाले से। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की वो मिकदार है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिक्वायर होती है जो सबसे लूजली इलेक्ट्रॉन होते हैं, कमज़ोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसका जो यूनिट है वो किलो जूल फी मोल है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये एनर्जी की वो मिकदार है जो रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड, जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है, फिट किया जाता है, तो उसके लिए जो एनर्जी की मिकदार जो है वो रिक्वायर होती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट भी किलो जूल पर मोल है। आगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बरकी मनफियत है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक एटम की दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहा जाता है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से चीज़ें थी। नंबर 1 पे आपसे डिस्कस किया कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के हम खसूसियात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको बताया कि पीरियड्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड किनको कहा जाता है, ग्रुप्स किसको कहा जाता है। फिर आपको बताया कि एटॉमिक साइज़ क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये चीज़ें आपको बताई। आपने इनको अब अपनी बुक से इसको याद कर लेना है।
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल के जो सीलेंट फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है और साथ इनके ट्रेंड याद कर लेने हैं। ट्रेंड मैंने आपको नहीं बताया कि इनका ट्रेंड है हर एक का, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो पीरियड और ग्रुप में इनका ट्रेंड दिखाया जाता है, तो ये आपने याद कर लेना है। शुक्रिया।